Greetings, everyone. I, Utkarsh Tripathi, welcome you all to the genesis of a new concern. In our venture, we try to take a leap of faith towards the new unfolding world of Web3 and blockchain. We aspire to spread our knowledge of the field and incorporate as many people as we can in our mission. I welcome you all to the dawn of Thapar Web3 student chapter. I assure you that this is just a beginning. We all pledge to work hard enough to take this chapter to greater heights. Warm greetings to everyone present at this amazing webinar. We are grateful to you for believing in us and showing enthusiasm for our initiative. We have a long journey ahead, and let's begin this with a fun and insightful session along with Mr. Ripu Daman Singh Badoria, a blockchain expert currently working at Blockfinch Technology. He is very passionate about entrepreneurship and has worked with three startups. And we are proud to mention that he is also an alumnus of Thapar. Now, I would like to hand over my virtual mic to Mr. Ripudaman so he can take over the session. Sir, on to you now. Thank you, guys. Thank you. So, okay, you know my name and like what it does, how it does. So, okay, let's begin today's webinar. Today we'll be discussing about blockchain technology. We'll be having few application, how it works, and what are wallets. क्यों wallets को हम एक एप्लीकेशन के तौर पर यूज करते हैं, नॉट एज अ वेबसाइट. ट्रांजैक्शंस होते हैं, ये इकट्ठे होते हैं और इनको इकट्ठा करके बनाया जाता है एक ब्लॉक. ठीक है, अराउंड बिटकॉइन में अगर देखा जाए तो एक ब्लॉक में 5-6 ट्रांजैक्शंस होते हैं. और जो अभी जो नई टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे कि सोलाना की अगर चेन की बात की जाए, सोलाना चेन की बात की जाए, तो हर एक ब्लॉक में अराउंड काफी ज्यादा ट्रांजैक्शंस होते हैं और उनका ट्रांजैक्शन पर मिनट रेट भी काफी ज्यादा है. सो इसमें होता क्या है कि जो पुराना वाला डेटा है, आपके जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, और उनका एक रेफरेंस नंबर होता है, नॉन्स वैल्यू जिसे बोलते हैं. इसको इन दोनों डेटा को मिला के बनाया जाता है एक अलग हैश वैल्यू. ठीक है, इन दोनों डेटास को इकट्ठा किया और आपको फर्स्ट ऑफ ऑल हैशिंग का सिर्फ इतनी नॉलेज की जरूरत है कि हैश हर बार अलग होता है, हर एक डेटा का हैश अलग होगा. आप डेटा में एक ही जगह बी करोगे, हैश कंप्लीटली चेंज हो जाएगा. एंड हैश एक दूसरे से मैच ना करें, इसके लिए हम लोग इसका जो वैल्यू है, वी कीप इट लार्ज. सो लाइक 128 बिट इज एस्ट्रोनॉमिकली लार्ज नंबर. मींस अगर आपके पास कोई हैश पहले से है, आप सोचें कि मैं इस जैसा एक और हैश क्रिएट कर दूं, तो यू वॉन्ट बी एबल टू डू सो यूजिंग टुडेज कंप्यूटर्स. सो डेटा एंड रेफरेंस को मिला के बनाया जाता है एक हैश, और उसको अगले वाले ब्लॉक में डाल देते हैं. अगेन डेटा एंड रेफरेंस मिलके बनता है एक और हैश, और उसको हम अगले वाले ब्लॉक में डाल देते हैं. अब ये तो हो गया ब्लॉक, बट ये सारे ब्लॉक्स स्टोर होते हैं सभी कंप्यूटर्स पर. जितने भी कंप्यूटर्स नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस रीड करना चाह रहे हैं या फिर राइट करना चाह रहे हैं ब्लॉक पर, वो सभी कंप्यूटर्स पर ये सारी ब्लॉक्स पड़े रहेंगे. तो ब्लॉक्स की एक चेन जो कि सारे कंप्यूटर्स में सेम है, दिस इज कॉल्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. अगर एट द एंड ऑफ डे कोई बंदा चेंज करने की कोशिश करता है कि मैं इस ब्लॉक्स के चेन को चेंज कर देता हूँ, फर्स्ट डेटा से एडिट करना शुरू करता हूँ, उसने फर्स्ट को कर लिया, सेकंड को कर लिया, थर्ड को कर लिया, बट ये वाला जो कॉपी है, आपने जिस ब्लॉकचेन को एडिट किया है, दिस इज ओनली इन योर कंप्यूटर. ठीक है, बट एवरीवन हैज अ डिफरेंट कॉपी, सो नो वन विल लाइक एक्सेप्ट योर डेटा. एंड इस तरीके से जो आप हैक करने की कोशिश करना चाह रहे थे ब्लॉकचेन को, वो फेल हो जाता है. So basically this is a पब्लिक इकोसिस्टम. अभी हम शुरू करते हैं कुछ एप्लीकेशंस. डेप्स क्या होता है? ओके, सो एक्सेप्ट योर डेटा, एंड इस तरीके से
जो आप हैक करने की कोशिश करना चाह रहे थे ब्लॉकचेन को, वो फेल हो जाता है। So basically this is a पब्लिक इकोसिस्टम। अभी हम शुरू करते हैं कुछ एप्लीकेशंस। डेप्स क्या होता है? ओके, सो let me open this bridge currently। एक्चुअली सबसे बड़ी चीज क्या है कि ब्लॉकचेन एक ब्लॉकचेन खुद के नेटवर्क को तो लिसन करती है, सारे इवेंट्स लिसन होते हैं, ठीक है, बट दूसरे नेटवर्क की ब्लॉकचेन्स को, जैसे कि बिटकॉइन चाहे कि इथीरियम के नेटवर्क को लिसन करे, वहां से कोई यूज केसेस बनाए, तो ब्लॉकचेन ऐसा आता है। तो इसके लिए क्या यूज होता है? इसके लिए ब्रिजेस यूज होते हैं। हम ब्रिजेस बनाते हैं दो चेन्स को कनेक्ट करने के लिए। अभी मान लेते हैं हमारे पास XDC चेन पर कोई एसेट है जिसका नाम है XDC टोकन, ठीक है, और उसको हमें भेजना है इथीरियम चेन पर। तो हमने एक ये डैप तैयार किया हुआ है, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन। हम इसको यूज करेंगे। सबसे पहले ये जो राइट हैंड साइड पर आपको ये वॉलेट है, दीज आर भाई दे रहा है, दीज आर वॉलेट्स, ठीक है। ये XDC का जिनफिन वॉलेट, जिनपे हो गया या XD, ठीक है। दिस इज मेटामास्क। तो दे आर लॉट ऑफ मैनी वॉलेट चेन यूज करती है। सो यहाँ पर हमने पहले नेटवर्क चेंज किया, हम काम करेंगे और यहाँ पर क्लिक किया नेक्स्ट। Now we are sending one X to Robston, the chain to Robston, confirming transaction. ये सबमिट किया। Now to change your network, to change your क्योंकि दोनों ट्रांजैक्शन होनी है। Robston नेटवर्क, लाइक Robston और Zenfin नेटवर्क पर भी। एक ट्रांजैक्शन हमारे पास तक हुई है, उसका ट्रांजैक्शन है, मतलब कि आ गया, मतलब कि जो टोकन्स थे या कॉइन्स थे वो अभी रिसीव नहीं हुए, हो गए हैं अभी रिसीव। तो ये दोबारा से पे ओपन हुआ है, TC पे ओपन हुआ है। हमने ट्रांजैक्शन सबमिट किया और ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया। एंड दिस इज गोना बी द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ब्रिज। आप कभी भी चेक करेंगे, ब्रिजेस कभी भी चेक करेंगे, so it's around like 20 minutes to one transaction. So एक ये ट्रांजैक्शन है जो कि अपोथेम नेटवर्क पर है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक XDC ट्रांसफर किया गया है, मेरे वाले वॉलेट से ट्रांसफर हुआ है टू XDC A00381DE। सो ये बेसिकली एक रैप टेस्ट XDC है, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट पे ट्रांसफर किया गया है। तो सबसे पहले इसमें प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले हमने एक कॉन्ट्रैक्ट को भेजा, वहां से हमें रेप्ट XDC मिला। अब रेप्ट XDC दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पर जाएगा जहां पर हमारा मेन ट्रांजैक्शन होगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो ब्रिज का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट था। अभी हम दूसरा ट्रांजैक्शन है चेक करते हैं कि हमें दूसरी चेन पर जो एसेट्स हैं वो रिसीव हुए हैं या नहीं हुए। हमने ट्रांजैक्शन हैश डाला, so tokens transferred from 000 to 008,660. Basically this is called minting। जब भी जीरो एड्रेस से कोई टोकन्स ट्रांसफर होते हैं तो वहां पर मिंटिंग हो रही होती है। ये है हमारा कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट अपग्रेडेबल प्रॉक्सी है बेसिकली ये।
तो इसमें कोई अभी आप रीड राइट नहीं कर सकते यहाँ पर। वैसे अगर कोई नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर आप रीड राइट कर पाएंगे सारे फंक्शंस को। ठीक है, मैं एक बार, और रिसीव क्या हुआ है 0.98, बेसिकली 0.02 की हमें फीस लग गई और बाकी का हमारे पास टोकन रिसीव हो गया। कौन सा टोकन आया है? ये टोकन आया है। ठीक है एंड इस टोकन का अभी कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड नहीं है अगेन, तो ये आप टोकन का देख सकते हैं, ये नाम लिखा हुआ है, ये मैक्सिमम टोटल सप्लाई लिखी हुई है जो कि इस नेटवर्क पर है। अभी हम कोई टोकन ओपन करके देखते हैं USDT। This is also, this is verified. So ये एक टोकन है USDC जिसका नाम है। ठीक है, so इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वेरीफाइड है। तो अभी आप देख सकते हैं कि सारे जितने भी रीडेबल फंक्शंस हैं उनको आप यहाँ से कॉल कर पा रहे हैं। नेम क्या है? USD टोकन इस टोकन का नाम है। सिंबल क्या है? USDC इसका सिंबल है। अलाउंस कितनी है? अलाउंस कितनी है? किसी एड्रेस का बैलेंस कितना है? ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डेसिमल्स कितने हैं? 18 नंबर ऑफ डेसिमल्स को ये बेसिकली अलाउ करता है। ठीक है, ओनर एड्रेस क्या है? नेम आपके पास आ गया। तो यहाँ से आप रीड कर पा रहे हो कॉन्ट्रैक्ट के सभी फंक्शंस। सिमिलरली जो राइटेबल फंक्शंस हैं उनको भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। मिंटिंग हुई, मिंटिंग सिर्फ ओनर कर सकता है, बर्निंग सिर्फ ओनर कर सकता है किसी भी टोकन की। ऐसा हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखते हैं बेसिकली। आपके पास अगर USDC टोकन है तो आप ट्रांसफर कर सकते हो किसी और को। ठीक है, एंड व्हेन एवर मान लेते हैं रिसिपिएंट एड्रेस एक कॉपी करके देते हैं इसको। इसको एक रेसिपिएंट एड्रेस दिया, अमाउंट दिया 1, एक बार Web3 कनेक्शन, एक बार रिफ्रेश करते हैं पहले। सो बेसिकली दिस इज कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट। जितनी भी चीजें होती हैं सभी ट्रांसपेरेंट होती हैं और कोई भी यूजर उसको कॉल कर सकता है, उन फंक्शंस को कॉल कर सकता है। बिनेंस की जगह इसको रॉबस्टन टेस्ट नेट पर कर लेते हैं चेंज, कनेक्ट मेटामास्क। ये हमने कनेक्ट किया, सो दिस इज कनेक्टेड। अभी हम ट्रांसफर फंक्शन कॉल कर रहे हैं। ये हमने किसी और का एड्रेस डाला और ये अमाउंट डाला। जैसे ही हमने राइट किया, वैसे ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, लाइक कॉन्ट्रैक्ट्स को हम यहाँ से कॉल कर सकते। अच्छा, कनेक्शन ही हट चुका है। अभी ये ट्रांजैक्शन हमारे पास आया कि हम 1 टोकन ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, बट बिकॉज ऑफ गैस फीस अभी मेरे पास गैस फीस अवेलेबल नहीं है इस वाले वॉलेट में। इनसफिशिएंट फंड्स हैं। ठीक है, क्योंकि ये वाला टोकन अपने पास अवेलेबल नहीं है तो हम इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। बेसिकली एप्लीकेशन के थ्रू मैं ये दिखाना चाह रहा था कि किसी भी टाइप का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो वेरीफाइड है तो आप उसके सभी फंक्शंस को रीड और राइट कर पाते हैं। सो एक चीज ये हो गई। एक डिस्कशन ये था कि मेटा हुआ, XDC पे हुआ, दीज आर एक्सटेंशन जो कि हमारे क्रोम में फॉर्म में रहते हैं, के फॉर्म में रहते। हम इसकी जगह कोई हार्डवेयर वॉलेट भी यूज कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। ठीक है, एक्सटेंशन के तौर पे क्योंकि वी कैन नॉट एवर शेयर द प्राइवेट की ऑन द इंटरनेट। अगर आपने किसी डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन में किसी भी डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन में अगर किसी यूजर की प्राइवेट की शेयर कर दी, इट गोज टू द इंटरनेट एंड इट लाइक आप सिक्योरिटी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो हम कभी भी किसी भी यूजर की प्राइवेट की को डायरेक्टली एक्सेस ना करके
उसके जो एक्सटेंशन वॉलेट्स होते हैं या हार्ड होते हैं, उसके थ्रू वॉलेट्स होते हैं, उसके थ्रू हम उनको एक्सेस करते हैं। कोई भी सिग्नेचर लाइक होगी, जब से बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट से बात करते हैं तो मैसेज को साइनिंग हमारे मेटामास्क या फिर पे के थ्रू हमारी साइनिंग होती है। सो दे आर फ्यू ऑफ यू जो कि काफी इंटरेस्टेड हैं रिगार्डिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे लिखे जाते हैं। तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज तो है ये ओपन ज़ेप्लिन की लाइब्रेरी। आपको ये याद कर लेनी है, कुछ भी हो, चाहे ERC-20 स्टैंडर्ड के कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने हो, ठीक है, ERC-721 बनाने हो, 777 बनाना हो, सो दीज आर नथिंग, जस्ट अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है। जैसे कि ERC-20 का हम देखें तो इसमें कुछ मेन फंक्शंस होते हैं जिनको हमें यूज करना होता है। जैसे ही हम उन फंक्शंस को यूज करते हैं तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसको ERC-20 स्टैंडर्ड का बोल देते हैं। और एक चीज ये कि इन कॉन्ट्रैक्ट्स को डिप्लॉय करना बहुत इजी है। मान लेते हैं एक हमें ये टोकन बनाना है, यहाँ से आप ERC-721 मतलब कि NFT यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, कोई नॉर्मल टोकन हो वो यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, ERC-1155 आप यहाँ पे बना सकते हैं, और अगर आपको कभी वोटिंग करवानी है या फिर वोट बेस्ड कोई सिस्टम यूज करना है तो उसके भी कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे लिखे जा सकते हैं। सबसे पहले हम एक टोकन क्रिएट करते हैं, जैसे वो था USDC, तो हम बनाते हैं INRT, इंडियन रुपी टोकन। इसका नाम रखते हैं INRT। मिंटिंग 1 लाख रखते हैं और इसके बर्निंग फंक्शन और मिंटिंग फंक्शन को ऑन करते हैं। इन फ्यूचर अगर मिंटिंग होती क्या है, बेसिकली टू जनरेट न्यू टोकन्स, ठीक है। एक फंक्शन होगा मिंट फंक्शन, जिसको जैसे ही कॉल करेंगे तो बेसिकली उतने अमाउंट के टोकन जनरेट हो जाएंगे, क्रिएट हो जाएंगे। और इसमें कई सारी चीजें हैं, लाइक आप परमिट दे सकते हैं, पॉसिबल है कि नहीं, वोटिंग है कि नहीं, फ्लैश मिंटिंग है कि नहीं, स्नैपशॉट्स आपको निकालना है कि नहीं, ठीक है। सो दीज आर ऑल डिफरेंट फंक्शंस, और इसके बारे में आप डॉक्यूमेंटेशन रीड कर सकते हैं। मतलब बेसिकली क्या ये फंक्शन करता है, मिंटिंग अकाउंट्स विल बी एबल टू क्रिएट मोर सप्लाई, उस टोकन की और ज्यादा सप्लाई क्रिएट हो जाती है। नाउ इसको ओपन करते हैं, ओपन इन प्रीमेक्स। Zinfin Apothem. So there is some error. Basically this is a remix। यहाँ पे आप कोई भी टोकन डिप्लॉय कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम ये एक वर्चुअल मशीन में डिप्लॉय कर रहे हैं। इंडियन रुपी टोकन को हम डिप्लॉय कर रहे हैं INRT। ये डिप्लॉय फंक्शन कॉल हुआ और ये अपना एड्रेस आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखो, ये जितने भी येलो कलर में या ऑरेंज कलर में है, ये सारे होते हैं राइटेबल फंक्शंस, जिनके लिए प्राइवेट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अगर ट्रांसफर करना है यू विल नीड अ प्राइवेट की, मिंट करना है प्राइवेट की। लेकिन ये जो ब्लू कलर में फंक्शंस हैं, ये सारे बेसिकली रीडेबल फंक्शंस होते हैं, और इसको कोई भी कॉल कर सकता है विदाउट एनी प्राइवेट की। तो हमने जैसे ही सिंबल पे कॉल किया, फंक्शन कॉल हुआ और उसने स्ट्रिंग में नाम बता दिया, INRT इसका सिंबल है, ठीक है। नेम फंक्शन कॉल किया, INR टोकन इसका नाम है, टोकन का या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का। ऐसे ही आप ये ऊपर वाले फंक्शंस कॉल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए प्राइवेट की रिक्वायरमेंट होगी।
सो ओपन ज़िपलाइन को आप भी यूज करें, ठीक है। जिस टाइप के भी कॉन्ट्रैक्ट्स आपको क्रिएट करने हैं, यहाँ से आपको फ्री में आप क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी टोकन बना सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को सेल कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का। सो नाउ इट्स ओपन टू यू, ऑल ऑफ यू। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, प्लीज गो अहेड। Guys, feel free to ask any questions from sir. Sir, is it possible to make our own NFTs? Uh, I mean, like NFTs are part of a blockchain, so it is possible that I create my own blockchain in order to deploy. Okay, you wanna deploy your own blockchain, right? Yes. Okay, so yeah, it's possible actually. They are like Bitcoin fork, Ethereum fork. You can create a node, just create a different address, and it's your own blockchain. बेसिकली जो ब्लॉकचेन में मेन चीज क्या है, एक नोड क्रिएट करना, ठीक है। जब एक नोड होगी उसी को कॉपी करके 50 नोड्स क्रिएट होंगी, ठीक है। सो एक नोड कहाँ से मिलेगी, आप इथीरियम का फोर्क उठा लो, ठीक है। इथीरियम का नोड सर्च करना, इथीरियम नोड, ठीक है, गिटहब, और उसको आप कॉपी करो, उसमें देखो थोड़ा सा एड्रेसेस को चेंज करना होगा एंड इट विल बी योर ओन नोड, आपकी खुद की ब्लॉकचेन होगी। So, what are some good open source projects that developers can contribute starting off as beginners? ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स बेसिकली देखो, ओपन सोर्स इज नॉट लाइक के फ्री में काम करना। अगर इफ यू आर वर्किंग देन लाइक इंडस्ट्री में जितने भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट हैं सारे पेड हैं एंड एवरीवन इज कनेक्टेड टू सम काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो जस्ट कॉन्टेक्ट दैट ऑर्गेनाइजेशन, I'm gonna like help on this part or this part, ठीक है, and they'll allow you. Okay, so like what are some अभी projects? जैसे if you think like there's a issue going on with Zinfin network or XDC Pay wallet, or like I am connected to XDC network. If you wanna contribute on XDC part, I am there. You can contact me. Okay. सर आई वांटेड टू आस्क, जैसे मैं भी फर्स्ट ईयर में हूँ, सो व्हाट्स द आइडियल टाइम टू स्टार्ट लर्निंग ब्लॉकचेन? Ideal मतलब time is now, bro. It's मतलब just now. ब्लॉकचेन सीखने से पहले क्या चीज़ें और सीखनी पड़ेगी मेरे को? ब्लॉकचेन सीखने के बाद फिर आती है क्रिप्टोग्राफी, नॉट उससे पहले कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आपको शुरुआत इसी चीज से करनी है, ट्रांजैक्शंस करने हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डिप्लॉय करने हैं, ठीक है, उनको यूज करके देखना है एंड आफ्टर दैट आपको उसकी थियरी पढ़नी है। थियरी पहले पढ़ोगे तो यू विल गेट बोर्ड और उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। पहले अप्लाई करो, उसके बाद थियरी पढ़ लेना। लास्ट में देख लेना क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, हैशिंग क्या होती है, बिटकॉइन कौन सी हैशिंग यूज करता है, एल्गोरिदम्स यूज करता है, और इथेरियम कौन सी यूज करता है। सो दैट इज जस्ट एंड ऑफ डे बाद में करना। पहले एप्लीकेशन शुरू करो, यूजेस शुरू करो, एक वॉलेट क्रिएट करो, एक से दूसरे पे ट्रांसफर करो, कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, ट्रांजैक्शन हैश क्या है उसको एक्सप्लोरर पे चेक करो। Explorer is just basically basically a list of all the transaction in the whole blockchain, ठीक है। वहां पे आप कोई भी ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हो, कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चेक कर सकते हो। Okay. Sir, I have a doubt. Sir, I'm in second year, so I wanted to ask: should I go for first data structures and algorithms, and then go for practical-based development and blockchain, then or before I should try? देखो, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स आर बेसिकली के मैजिक मसाला वही है, ठीक है। उनका कोई यूज नहीं है आगे, बट बेसिकली एवरीवन गोना आस्क यू, लाइक चाहे वो ब्लॉकचेन इंडस्ट्री हो, फ्रंट एंड डेवलपमेंट हो, बैक एंड डेवलपमेंट हो, किसी में भी आप जाओ, कुछ पूछे ना पूछे आपसे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स पूछेंगे ही पूछेंगे। एंड इफ यू आर थिंकिंग लाइक क्या हम
ये इसका टाइम बचा के डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स का टाइम बचा के वहाँ पे यूज कर लेते हैं ब्लॉकचेन में। तो ब्लॉकचेन में इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। इफ यू आर गिविंग 1 hour डेली फॉर ब्लॉकचेन पार्ट, दैट इज ऑल्सो इनफ, ठीक है। बाकी का अपना डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स देखो। ओके सर। सर और स्टार्टिंग के लिए आप कुछ रिसोर्सेज सजेस्ट कर सकते हैं कि कहाँ से शुरू करना चाहिए? आज के लिए सबसे बड़ा रिसोर्स मैंने आपको बता दिया है, ओपन ज़ीप्लेन के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आप डिप्लॉय करो। एक हफ्ते तक आप इससे खेलो, ठीक है, ओपन ज़ीप्लेन से। एंड फ्रॉम नेक्स्ट लाइक I'll be there in like in a week, I think. Then फिर उसके बाद में I'll give you other tools like Hardhat, Truffle, how to use them. ओके अभी सर। के Yes, लिए the open link Zipline is Thank in you. the chat box for OpenCPN. This amazing session has finally come to an end, and I thank you all to be a part of it. Hope you all must have learned a lot and enjoyed it. Special thanks to Mr. Ripudaman for giving his precious time to us. Also, the recruitment form will be closing tonight, so make sure to fill it. Thank you.